आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। बीते हफ्ते दियां अनेक खबरां ने, हर हफ्ते अनेक खबरां होंदियां ने, कुछ एक दी चोण करनी होंदी है। इस बार 4 प्रमुख खबरां दी चोण कीती है, उन्हां उपर विस्तार नाल चर्चा करांगे। एक तो यह कि देश दे विच लोक सभा चोणां नेड़े आ रही हैं। जो ये चोणां नेड़े आ रही हैं, विरोधी धिर वास्ते वंगार वधदी जा रही है। करीब 6-7 महीने पहलों जिहड़ा गठजोड़ स्थापित किया गया सी इंडिया नां दा विरोधी धिर वालों 28 पार्टियों वालों, उस दे विच दरारां पैणियां शुरू हो गई हैं। दूजी खबर 22 जनवरी का दिन इस देश के इतिहास विच सोने के अखरां दे नाल अंकित होवेगा। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या दे विच विशाल राम मंदिर विखे रामलला की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। तो 26 जनवरी वाले दिन समूचे देश विच, दुनिया के होरना देशों के विच भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया। और आखिरी खबर जो है वो दविंदर पाल सिंह भुल्लर नूं लैके है, जो सलाखा पिछे है और उसकी रहम की अपील, सज़ा मुआफ़ी की अपील एक बार फिर रद्द हो गई है। सो जी, शुरुआत करते हाँ पहली खबर तो जी, लोक सभा दी चोणां नेड़े आ रही हैं। और जून महीने विच, बीते वरे जून महीने दे विच इंडिया नां दा गठजोड़ स्थापित किया गया सी विरोधी पार्टी वालों। देश दियां 28 विरोधी पार्टियां ने भारतीय जनता पार्टी ते इन्हां दे साथियां दा मुकाबला करन वास्ते इस गठजोड़ नूं लैके होंद विच लैके आउंदा सी। इसनूं इंडिया दा नां दिता गया सी, इंडियन नैशनल डिवेलपमेंटल इनकलूसिव अलायंस। तो इहदे विच जिहड़ा इनकलूसिव है, जो इनकलूजन है, जो इहदे पार्टिसिपेंट ने, जो इस दे विच हिस्सेदार ने, जो इहदे पार्टियां ने, वो बहुत पहलों किते नज़र आ रहा सी कि जदों जिउं चोणां नेड़े आउणगीआं और जदों सीटां की तकसीम आपस दे विच करन दा वेला आएगा, वक्त आएगा, उस वेले असल दे विच असल इम्तिहान होएगा विरोधी पार्टियां दे एके दा। तो हुण बीते इस हफ्ते दे विच उही गल हो गई है कि जदों आपस दे विच वोट सीटां जो हैं, लोक सभा दीयां सीटां आपस दे विच तकसीम कीतियां जाणियां हन कि कौन किहड़ी पार्टी दे किन्ने उम्मीदवार किस प्रांत चों चोण लड़नगे, उत्थे आके एक वड्डी मुश्किल पैदा होनी शुरू हो गई है। इस हफ्ते की यह प्रमुख खबर है। पहलों तो आम आदमी पार्टी वालों पंजाब दे विच खुल के ऐलान कर दिता गया। उधरों जो पश्चिमी बंगाल दे विच ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, उन्हां दी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उस वालों भी सैपरेशन का वखरेवें का ऐलान कर दिता गया। और हुण बीते 2-3 दिनों तो होर ताज़ा खबर जिहड़ी है वो नाल जुड़ गई है। वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होनां नूं लैके उन्हां दी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, वो जिहड़ी कि इस गठजोड़ का एक अहम हिस्सा सी। नीतीश कुमार होरां दी पहलकदमी के उपर ये इंडिया गठजोड़ होंद विच आया सी और पहली मीटिंग उन्होंने अपने सूबे बिहार की राजधानी पटना दे विच हुई सी। हुण ताज़ा खबर ये आ रही है कि शायद वो भी कांग्रेस ते आरजेडी, लालू होरां दी आरजेडी का साथ छड्ड के शायद भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल होण जा रहे हैं। लग रहा है कि जिहड़ियां खबरां ने ये पक्कियां ने और आने वाले 1-2 दिनों के विच इस बाबत ऐलान हो सकता है। तो जेकर ये 3 पार्टियां वक्रियां हो जांदियां हन तां भोग पैण वाली गल तुसीं कहनी चाहो तो कह सकते हो, लेकिन बहुत वड्डा जो है नुकसान जो है वो तो क्या ही जा सकता है, हो जाएगा विरोधी धिर दा जिहड़ा एका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का महारथ अगांह वधदा जा रहा है और इसकी वंगार नूं रोकना, इसकी रफ्तार नूं घटाउणा, इस वास्ते बड़ा जरूरी सी कि वाकई जिहड़ियां पार्टियां इकट्ठियां होईयां ने वो गठजोड़ इहो जिहा मजबूत होवे कि किते जाके मुकाबला हो सके। लेकिन जिस तरह की मैं गल की है, वक्-वक् पार्टियों के अपने ऐलान है। जिवें आम आदमी पार्टी की पंजाब की गल लै लवां तां भगवंत मान होरां ने सीधा ऐलान कर दिता है कि वो पंजाब दे विच वखरियां चोण लड़नगे। वो आखदे हन कि आम आदमी पार्टी हीरो ते बाकी जीरो।
यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 0-0 ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੋ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਲਿੱਤਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो मैं आम आदमी पार्टी की गल की है इसी तरह ही जी तृणमूल कांग्रेस है सत्ताधारी पार्टी ममता बैनर्जी की उसने भी जोड़ा है इंडिया गठजोड़ जोड़ा है विरोधी धिर का उस तो साफ और स्पष्ट ऐलान कर दिता है कि असी साडा कांग्रेस के नाल कोई लैन देन नहीं है। असी पहलों ही गल स्पष्ट की सी कि 542-43 सीटां लोक सभा दियां हन ते इन्हां दे विचों 300 सीटां ते सामने बराबर टक्कर लै सकती है इकल्लियां चोण लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। बाकी सीटां जिहड़ियां हैं इस नूं इलाकाई पार्टियों वास्ते छड्ड देणियां चाहीदियां हन। नाराज़ हैं तेज़ तरार आगू हैं और कई बार बड़े कोरी और खरी गल आखण का उन्होंने अंदाज़ भी है ममता बैनर्जी होना का। तो उन्होंने जोड़े अपने आगू हैं राज सभा के डेरेक ओब्रायन मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने भी आख्या कि जून तो लैके असी हुण तक 210 दिन इंतजार किया है लेकिन कांग्रेस ने इसका भरवा हुंगारा नहीं दिता है रादर हुंगारा ही नहीं दिता है। उन्होंने आख्या कि दिसंबर की मीटिंग के विच असीं आख्या सी कि 31 दिसंबर तक उम्मीदवारों की गिणती चोण नूं लैके तकसीम नूं लैके सानूं फैसला करना चाहिए है लेकिन असीं हुण होर इंतजार नहीं कर सकते। तो इस दे नाल एक बड़ी वड्डी होर नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के आगू जिवें प्रधान हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो कम्यूनीकेशन सैल के मुखी हैं जयराम रमेश वो भी उन्होंने मनाउण की कोशिश कर रहे हैं आख रहे हैं कि अपोजिशन अलायंस जी है विरोधी धिर का गठजोड़ है उसके बारे तो सोचा भी नहीं जा सकता जे ममता बैनर्जी उन्होंने हिस्सा ना हो उस गठजोड़ का। वो देश के बड़े कदावर सियासतदान हैं उच्च सियासी नेता हैं तो चोणां उन्होंने नाल रल के लड़ियां जाणगियां। हुण वेखना यह है कि जिहड़ी उन्होंने नाराज़गी है तृणमूल कांग्रेस की कांग्रेस के सीनियर आगू लोक सभा के कांग्रेस के नेता और बंगाल के कांग्रेस के प्रधान अधीर रंजन चौधरी उन्होंने लैके जो तृणमूल कांग्रेस दी शिकायतां हैं
तो ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ TMC ਦੁਬਾਰਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। तो जिस तरह मैं जिक्र किया है कि अजे तो आम आदमी पार्टी की गल है और नाल ही जो तृणमूल कांग्रेस की गल है, हुण बीते 2 दिनों तो जी ताज़ा सरगर्मी हलचल चल रही है ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ कि बिहार के मुख मंत्री जनता दल यूनाइटेड जी अपना उत्थे सरकार चला रही है लालू प्रसाद यादव की RJD पार्टी के नाल और कांग्रेस के नाल उस तो वख हो के वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनन जा रहे हैं। तो इस दे नाल जिहड़ा है ये तो होर बहुत ज़्यादा गठजोड़ वास्ते मुश्किल पैदा हो जाएगी कि एक तरह का खेरू होने की नौबत भी आ सकती है जे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार होई BJP में चले जाते हैं। पहलों भी BJP के नाल रल के चोन लड़ते रहे हैं और ये भी आखना बनता है कि जी लोक सभा की चोन हुई पिछली तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाल रल के लड़ी सी और इस चोन के पिछली चोन के 2019 के जिहड़ियां 40 सीटां हैं टोटल बिहार दे विच उहदे विचों भारतीय जनता पार्टी ने 17, नीतीश होरां दी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटां हासिल कीतियां सन और जिहड़ी नाल उन्हां दी होर भाईवाल पार्टी सी इन्हां चोणां दे विच लोक जनशक्ति पार्टी जो है LJP उसकी 6 सीटां सन। RJD दा सफाया हो गया सी और कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जित्ती सी। उस तो बाद जो प्रांतक चोणां हुई तो वो बाद राष्ट्रीय जनता दल जी लालू होरां दी पार्टी है उसकी कारगुजारी किते बेहतर रही सी और उसने 75 सीटां ते जित हासिल की सी। कुल 243 सीटां दी असैंबली दे विचों भारतीय जनता पार्टी नूं 74 सीटां मिलियां सन, जनता दल यूनाइटेड नूं नीतीश होरां दी 45। उसके बावजूद वो जिहड़े हैं मुख मंत्री चले आ रहे हैं। पहलों BJP दे नाल रल के वो मुख मंत्री रहे, हुण फिर उस तो बाद उन्होंने फिर किनारा किया राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ते जनता दल यूनाइटेड नीतीश होरां दी पार्टी रल गए। हुण फिर ये आ गया है कि शायद वो BJP विच चले जाण। भावें इस देश के विच बड़ा वड्डा उभार है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जेकर किते रल के तिन्ने चोणां लड़दे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ਅਤੇ नीतीश होरां दी पार्टी तो BJP वास्ते एक वड्डी वंगार हो सकती सी। लेकिन हुण जे किते जनता दल यूनाइटेड BJP दे नाल रलदा है तो उत्थे उस दे नाल कांग्रेस बाकी पार्टियां किते कमज़ोर होणगियां, भारतीय जनता पार्टी किते वधेरे मजबूत होएगी। गल करांगे जी हुण 22 जनवरी वाले दिन दी। इस 22 जनवरी का दिन भारत देश के इतिहास विच सुनहरी अखरां दे नाल अंकित हो गया है। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या विच भगवान जय श्री राम मंदिर विच राम लला अर्थात बालक राम की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख मेहमान वजों उन्होंने इस समागम के विच शिरकत की ते मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की रस्म नूं पूरे विधि विधान अते धार्मिक रौ रीतां दे नाल नेपरे चाढ़िया। फौज के हैलीकॉप्टर ने नवे बने विशाल मंदिर ते पुष्प वर्खा की। इन्हां समागमां नूं देश विदेश विच करोड़ां की गिणती दे विच लोकां ने सीधे प्रसारण राहीं वेख्या। मूर्ति स्थापना दीआं रस्मां तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 इंच की भगवान राम के बाल रूप वाली मूर्ति अगे दंडवत प्रणाम किया। मैसूर विच रहिंदे खानदानी बुतराश योगी राज ने श्याम रंग दे पत्थर नूं तराश के भगवान राम दे 5 साला बाल रूप नूं मूर्तिमान किया है। गर्भगृह के अंदर मूर्ति स्थापना की रस्म समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखी मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कोकिलाबेन भी मौजूद सन। समागम के विच शिरकत करने लई वख-वख शोबे नाल संबंधित 8000 प्रमुख शख्सियतां नूं समूचे देश तो बुलाया गया सी, उन्होंने आमंत्रित किया गया सी। प्रमुख संगीतकार, संगीतकार, गीतकार, अदाकार, साहित्यकार, होर फनकार, सियासी आगू, धार्मिक शख्सियतां, संत, महात्मा, ज्ञानी, विज्ञानी, खोजकार समागम की खूबसूरती नूं चार चंद लगा रहे सन। सनतकार मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, एलन मित्तल, एयरटेल के मुखी सुनील भारती मित्तल, बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, वख-वख स्टार्टअप्स के मुखी मसलन ईस्ट माई ट्रिप के निशांत मिट्टी,
ओयो रूम्स के रितेश अग्रवाल ते होरनां वड्डे कारोबारियों ने इस समागम दे विच शिरकत की। इस तरह फिल्म जगत तो अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन, रणधीर कपूर, आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, कंगना रनौत, विकी कौशल, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, सोनू निगम, हेमा मालिनी, रोहित शेट्टी ते होर अनेक कलाकारां, निर्देशकों और संगीतकारों ने इस समागम के शिरकत की। खेड जगत तो सचिन तेंदुलकर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की साबका कप्तान मिथाली राज ਅਤੇ भारत की उगी बैडमिंटन खिडारन साइना नेहवाल ਅਤੇ होरनां अनेक खिडारियों ने समागम के हाज़री भरी। और प्राण प्रतिष्ठा की रस्म तो बाद यानी कि मूर्ति स्थापना तो बाद प्रधानमंत्री बाहर आते हैं और वड्डी गिनती में जड़े विशेष मेहमान हज़ारों की गिनती में इत्थे बुलाए गए सन जिन्हों का मैं जिक्र किया है। उन्होंने वो संबोधन करते हैं और वो आखते हैं कि राम मूर्ति की स्थापना दे नाल एक नवे युग की शुरुआत हुई है। और उन्होंने ये भी गल आखी कि ये मौका जो है ये जित का नहीं है सगों हलीमी विखाउण का भी है। वो इस पिछे उन्होंने गल ज़्यादा अहम हो जाती है जो कहते हैं कि जित नहीं है राम मंदिर की स्थापना हलीमी विखाउण का मौका है, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना को हिंदू भाईचारे के बहुत वड्डी गिनती में लोग इस मुसलमान भाईचारे के उपर एक जित वजों देख रहे हैं। क्योंकि इत्थे पहलों असीं जानते हाँ बाबरी मस्जिद सी और असीं जे बहुत लंबे पद्धर ते पिछे ना भी जाइए तो एक वड्डी जद्दोजहद तो बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तो बाद ये तय होया कि मस्जिद तो पहलों इत्थे मंदिर सी, सो फिर मस्जिद हटा दी गई, ये मंदिर की स्थापना हुई। और वो इस करके इस दिन को बहुत इतिहासकारी दिन गिनिया जाता है। और प्रधानमंत्री होनी अपने भाषण के कुछ होर अहम गल्लां भी आखते हैं और वो अपने नवे कले अंदाज के आखते हैं, साडे राम आ गए हैं सदियों की उड़ीक मगरों, साडे राम आ गए हैं, साडे राम हुण टेंट विच नहीं रहणगे, साडे राम लल्ला इस पवित्र मंदिर विच रहणगे। वो आखते हैं कि राम अग नहीं ऊर्जा हैं, राम मंदिर की उसारी नवी ऊर्जा को जन्म देवेगी। राम मंदिर की उसारी समाज में शांति, संयम, आपसी सद्भावना ते भाईचारक सांझ का प्रतीक बन के सामने आवेगी। उन्होंने इस मौके पर भगवान राम को माफ़ी भी मंगी और ये आख्या कि किते साडे कोलों जरूर कमी रही होएगी कि भगवान राम मंदिर की उसारी दे विच सानूं सैकड़े साल लग गए। 26 जनवरी जी असीं जानते हैं हर वरे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है समूचे देश के विच बड़े चाह उत्साह के नाल मनाया जाता है। इस बार का 75वां गणतंत्र दिवस से असीं जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 वाले दिन साडा भारत का संविधान होंद दे विच आया सी। और इस दिन दे विच 26 जनवरी वाले दिन सारे देश के विच वख-वख शहरां च कस्बियां दे विच वख-वख अदारियां दे विच स्कूलों कालजां दे विच थां-थां ते समागम होंदे हैं। और जो मुख समागम है जिहड़ी मुख परेड है वो हर वरे असीं जानते हैं कि नवी दिल्ली दे विच होंदी है, देश की राजधानी विच होंदी है। इस वरे भी ये परेड बड़ी बाकमाल सी, 2 घंटे की ये परेड सी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जिहड़े हैं वो मुख मेहमान सन। और रवायतन जिवें होंदा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरां ने परेड तो सलामी लई। और इस तो इलावा जो है प्रधानमंत्री उन्होंने कैबिनेट के साथी होर प्रमुख शख्सियत और समाज के वख-वख वर्गों नाल संबंधित लोगों को खास तौर पर समागम के शिरकत लिए दावत दी गई सी। इस परेड की खास गल ये सी कि इस बार जो है नारी शक्ति दे वल जो वध रहे कदम हैं देश के जो वख-वख शोबियां दे विच वख-वख महकमियां दे विच वख-वख राहां दे उपर जो नारी शक्तिकरण हो रहा है उसका थीम रखा गया सी। उस दे उपर इस बार की परेड केंद्रित सी। और इत्थों तक कि जो देश दी रक्षा सेनावां हैं, हवाई फौज है, ज़मीनी फौज है और नेवी है, तो इस बार इन 3 टुकड़ियां की जो नुमाइंदगी है उहदे विच सिर्फ और सिर्फ जो है वो महिलावां हिस्सा लै रही सन। कमान भी उन्होंने हथ में सी तो बाकी मगर जो जत्था सी वो भी सारियां दी सारियां महिलावां सन। ये खास गल जिहड़ी है ये इस परेड दे विच जिहड़ियां सेना दी टुकड़ियां सन उस विच भी और जो बाकी होर झाकियां दे विच भी असीं देखिया कि इस गल नूं प्रमुख तौर पर उजागर किया गया सी।
और जिस तरह मैं जिक्र किया है कि परेड जी है करीब 2 घंटे चली, खास तौर पर इस बार की परेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ DRDO ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਝਾਕੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਅਨੇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰ 46 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਸਨ। ਤਾਂ 16 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। तो इस जी ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ और कानून महकमे और गृह महकमे के सकत्तर, समाज भलाई के डायरैक्टर, एक जिला जज और दिल्ली पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर जोड़ा है, इन्होंने मिला के कुल 7 मैंबर जोड़े हैं इस रिव्यू बोर्ड का हिस्सा हैं।
तो आम आदमी पार्टी का ये आखना है कि भी कैलाश गहलोत होरां ने उस दी रिहाई के हक में वोट पाई सी। हुण बाकी 6 मैंबर जे खिलाफ फैसला लैंदे हैं तो की कर सकते हैं। तो सुखबीर बादल होरां दा बड़ा तिखा प्रतिक्रम है। उन्होंने आख्या कि सजा माफ़ी रद्द करके केजरीवाल और भगवंत मान ने सिख संगतां दे जख्मां दे उपर लूण छिड़किया है। और इसी तरह ही अकाल तख्त साहब के जथेदार रघबीर सिंह होरां ने आख्या है कि दविंदरपाल सिंह भुल्लर की माफ़ी की अपील 7वीं वार रद्द की गई है। और इस दे उलट बेअदबी के केस विच पंजाब सरकार राम रहीम विरुद्ध मुकदमे की इजाज़त नहीं दे रही। ज़ाहिर तौर पर फिर सिखां के मन में ये जज्बा जागता है कि उन्होंने नाल वितकरा हो रहा है, उन्होंने एकलता का एहसास जागता है। इस दौरान जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख बुलारे हैं बलविंदर सिंह कंग होरी, उन्होंने आख्या कि अकालियों वालों लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने यही जिक्र किया है कि जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है उसके 7 मैंबर हैं और जोड़े साढ़े आम आदमी पार्टी सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत होरां ने उन्होंने रिहाई के हक में वोट पाई सी। बाकी 6 मैंबर जोड़े हैं उन्होंने साड़ी सरकार के नाल वास्ता नहीं है, उन्होंने अपनी आज़ाद सोच है। उन्होंने जोड़ा है उस रिहाई के खिलाफ फतवा दिता है तो इस दे साडा कोई कसूर नहीं है। तो जिक्रयोग है जी 1991 दिल्ली के यूथ कांग्रेस के मैं थोड़ा जहा साल का भुलेखा पै रहा है। मैं पहलू 93 जिक्र कर रहा हूँ, 1991 आख रहा। दिल्ली के यूथ कांग्रेस के हैडकुआटर विखे बम धमाका किया गया सी। इस दे विच 9 लोगों की मौत हो गई सी और 31 लोग जख्मी हो गए सन। और यूथ कांग्रेस के उस वेले के प्रधान MS बिट्टा की जान बच गई सी। अज भी जेकर इस बाबत पत्रकार सम्मेलन के विच बिट्टे नूं सवाल किया जाता है दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई नूं लैके, तो उन्होंने बड़ा तिखा प्रतिक्रम होंदा है। वो आखते हैं कि अज भी जो मैं जिक्र किया कोई सवाल उन्होंने पाता है कि वो कहते जी तुसीं मैनूं ये दसो जिस वारदात दे विच 9 व्यक्तियों की मौत हो गई, मैं वाल बचा, 31 लोग जख्मी हो गए, उस वारदात नूं अंजाम देने वाले शख्स नूं तुसीं बंदी सिख आखोगे या कातल आखोगे? उस सवाल का जवाब नहीं देंदे, उल्टा पत्रकारों नूं सवाल पाउंदे हैं कि तुसीं मेरी गल का जवाब दो, मैं तुहानूं सवाल पुछदा हाँ। सो बड़े जज्बात जोड़े हैं वक्-वक् लैवल पर भड़कते हैं। किसी का कुछ प्रतिक्रम है, किसी की कुछ सोच है। काले दिनां का सारा साका है ये पंजाब का 80वें के 90 का। तो और जोड़ा है इस जोड़ा वारदात हैगी आ, उस तो बाद जोड़ा फैसला हुंदा है वो भुल्लर नूं 25 अगस्त 2001 दे विच सजाए मौत का हुक्म हुंदा है। बाद दे विच इस नूं उम्र कैद दे विच बदल दिता जाता है और फिर सेहत कारणा करके जो उन्होंने अमृतसर की जेल दे विच तब्दील कर दिता जाता है। उन्होंने सेहत जो है काफ़ी नासाज रहती है, उन्होंने डिप्रैशन भी रहती है, इत्थों तक कि उन्होंने जो जहनी तवाजुन है, मानसिक संतुलन है, उस दे विच भी विगाड़ पैदा हो चुका हुआ है। सो साथियों 4 प्रमुख खबरों पर चर्चा करनी सी, कर ली है, गल मुकाउणी है। इस तरह मिलते रहना है। मैनूं रमन कुमार नूं इजाजत दिओ। शुक्रिया आप जी का।